कौन सी मशहूर मस्जिद जिन्नातों ने मिलकर बनाई थी? आपके ऑप्शन है ये ए मस्जिद कूबा, बी मस्जिद अक्सा, सी मस्जिद निमरा, डी मस्जिद सुल्तान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी मस्जिद अक्सा जिन्नातों ने मिलकर बनाई थी। सवाल नंबर 2, दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये ए खजूर, बी सेब, सी केला, डी आम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल केला है। सवाल नंबर 3, दुनिया में मौजूद जन्नत का कुआं किस मुल्क में है? आपके ऑप्शन है ये ए ईरान, बी मिस्र, सी तुर्की, डी सऊदी अरब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए दुनिया में मौजूद जन्नत का कुआं सऊदी अरब में है। सवाल नंबर 4, कौन से नबी को दुनिया में जन्नत की रेशमी कमीज पहनाई गई थी? आपके ऑप्शन है ये ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में जन्नत की रेशमी कमीज पहनाई गई थी। सवाल नंबर 5, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कयामत के दिन कितनी मर्तबा सूर फूकेंगे? आपके ऑप्शन है ये ए 1 मर्तबा, बी 2 मर्तबा, सी 3 मर्तबा, डी 4 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कयामत के दिन 2 मर्तबा सूर फूकेंगे। सवाल नंबर 6, कुरान मजीद में कुल कितने गज़वात का जिक्र आया है? आपके ऑप्शन है ये ए 7, बी 9, सी 12, डी 15। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी कुरान मजीद में कुल 12 गज़वात का जिक्र आया है। सवाल नंबर 7, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कौन सा लफ्ज कलाम किया? आपके ऑप्शन है ये ए अल्लाहु अकबर, बी अल्हम्दुलिल्लाह, सी बिस्मिल्लाह, डी सुबहान अल्लाह। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। सवाल नंबर 8, इनमें से कौन सी चीज जन्नत में नहीं होगी? आपके ऑप्शन है ये ए शराब, बी बाजार, सी नींद, डी जानवर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी जन्नत में नींद नहीं आएगी। सवाल नंबर 9, कौन से नबी की रूह चौथे आसमान पर कब्ज की गई थी? आपके ऑप्शन है ये ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज की गई थी। सवाल नंबर 10, फरिश्ते इंसान के साथ कहाँ नहीं जा सकते? आपके ऑप्शन है ये ए कब्रिस्तान में, बी सफ़र में, सी मस्जिद में, डी
टॉयलेट में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, फरिश्ते इंसान के साथ टॉयलेट में नहीं जा सकते। सवाल नंबर 11, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? आपके ऑप्शन है ये, ए बनु मुखेज़म, बी बनु हासिम, सी बनु असद, डी बनु हवाजिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनु हाशिम कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल नंबर 12, अबराह ने कौन से साल खानाए काबा पर हमला किया था? आपके ऑप्शन है ये, ए 570 ईस्वी, बी 571 ईस्वी, सी 572 ईस्वी, डी 573 ईस्वी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, अबराह ने 571 ईस्वी में खानाए काबा पर हमला किया था। सवाल नंबर 13, मुसलमान किस महीने अपने जिस्म की ज़कात अदा करते हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए शाबान, बी मुहर्रम, सी रजब, डी रमज़ान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़े रखकर अपने जिस्म की ज़कात अदा करते हैं। सवाल नंबर 14, 1,24,000 पैगंबरों में से रसूलों की तादाद कितनी है? आपके ऑप्शन है ये, ए 300, बी 313, सी 340, डी 370। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, 1,24,000 पैगंबरों में से रसूलों की तादाद 313 है, जिसमें हमारे नबी हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं। सवाल नंबर 15, कौन सा गुनाह माँ से निकाह करने के बराबर है? आपके ऑप्शन है ये, ए कत्ल करना, बी गीबत करना, सी हसद करना, डी सूद खाना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, अहदीस में सूद खाना इतना बड़ा गुनाह बताया गया है जितना बड़ा गुनाह अपनी माँ से निकाह करना है। क़यामत के दिन सूद खाने वाले लोगों के पेट मकानों के बराबर होंगे और उनके पेट में बड़े बड़े अजदहे और गधे के बराबर बिच्छू होंगे। सवाल है, सदके में कौन सी चीज देने से मुसीबत जल्दी खत्म होती है? आपके ऑप्शन है, ए गोश्त, बी आटा, सी दाल, डी पैसे। सही जवाब है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से मुसीबतें बलाएं दूर होती हैं। अगर घर के अंदर कोई परेशानी, मुसीबत, रुकावट या बीमारी है तो सदका करने से वो मसला जरूर हल होगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि गोश्त का सदका देना ज्यादा बेहतर है, कुछ के मुताबिक दाल, कुछ हजरात आटा देने को तरजीह देते हैं अगर उनसे कहा जाए कि कोई भी चीज सदके की सूरत में दी जा सकती है। लेकिन बाज लोग बज़िद होते हैं कि हमने बस गोश्त ही देना है, अगर हमने गोश्त से सदका ना दिया तो हमारा सदका तो होगा ही नहीं, तो बलाएं कैसे टलेंगी? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना सबसे अफजल सदका है। मसलन अगर किसी को दवाओं की जरूरत है तो उसे दवाएं खरीद दें, किसी को खाने की जरूरत है तो उसे खाना खिला दें, किसी को तन ढांपने के लिए कपड़े चाहिए तो उसे कपड़े खरीद दें। गर्ज जिसकी जो जरूरत हो उसको पूरा कर देना अफजल व बेहतरीन सदका है।